लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस में सेल ऑन राइज, प्राइस के स्पाइक आने पर अगर हायर प्राइस पर सेल करने का मौका मिलेगा तो वहां पर जो शॉर्ट सेलिंग आएगी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट में एग्रेसिव होगा, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्राइस जब भी एक गैप अप करता है थोड़ा सा और प्राइस स्विंग हाई से सप्लाई उठाता है तो वो मोमेंटम आपके लिए बहुत एग्रेसिव होता है। ठीक है, तो जैसे इंट्राडे में अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज कल हम लोगों ने इस तरीके से मार्क किया था कि ये कंसोलिडेशन फेज है। प्राइस जब भी गिर के आ रहा है अपनी एक्सट्रीम डिमांड के पास, वहां से पुल बैक लेगा डब्ल्यू फॉर्मेशन में। तो कल प्राइस क्लोज कर गया था, क्लोजिंग के बाद आज मॉर्निंग को ओपनिंग मिला, तो इस कंसोलिडेशन फेज का ये इम्पैक्ट और प्राइस का जो मोमेंटम था सेल ऑन राइज, क्लोजिंग कैसी है नेगेटिव, प्राइस का मोमेंटम कैसा है ट्रेंड नेगेटिव। तो हमारे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल ऑन राइज। पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनती है, स्विंग हाई, पहली कैंडल का लो ब्रेक होता है, रिटेस्ट, रिटेस्ट से मोमेंटम। ये दो इंट्राडे के मोमेंटम आपके सामने रिसेंटली अभी आ चुके हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये जो प्राइस है अपने स्विंग, बड़े स्विंग हाई से पहले पहले सप्लाई उठाकर गिर रहा है, तो ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज ऐसे प्राइस में बढ़ जाती है। ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज में ही बना रहा है, इस रेंज को अगर ट्रेड करता रहा, मैं आपके लिए मार्क कर दूं, ठीक है, इस कंसोलिडेशन रेंज को ही ट्रेड करता रहा तो ये सेलर डे है। लेकिन अगर प्राइस इस रेंज के बिलो आकर ये ब्रेक डाउन करता है, इसकी भी मार्किंग करता हूं, देखिए अगर ये ब्रेक डाउन करता है प्राइस आएगा और ये ब्रेक डाउन अगर आपके सामने करे इस तरीके से और फिर रिटेस्ट करके मोमेंटम करेगा तो एग्रेसिव डाउनफॉल आपको दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक प्राइस इस रेंज को ट्रेड कर रहा है तब तक ये सेलर डे, इस रेंज के बाहर फिर मोमेंटम और एग्रेसिव हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग एक सेटअप पे बात करेंगे जिसको हम लोग एक BTST सेटअप की तरह यूज करते हैं या STBT सेटअप की तरह यूज करते हैं कि बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो। लेकिन हमारा ट्रेड प्लान BTST की तरह होता है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन मॉर्निंग का फर्स्ट आवर ही होता है और वो भी पहली दो कैंडल 9:15 से 9:20 और 9:20 से 9:25। ये जो टाइम है ना कि पहले 15, 20, 25 मिनट में आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन मिल जाएगा कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेड करने का मौका जरूर मिल जाएगा। बस आपको क्लोजिंग के टाइम पर जो मोमेंटम है उस पर नजर रखनी होती है और अपना वॉच लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है। आपको पता चल जाएगा कि कल मॉर्निंग का फर्स्ट आवर कैसे वो प्राइस कैसे रिएक्ट करने वाला है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए किसी भी प्राइस के चार एस्पेक्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि प्राइस का क्लोजिंग इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्राइस क्लोज कैसे कर रहा है। जैसे कल की क्लोजिंग बाजार ने गिर कर की बैंक निफ्टी ने, तो हम लोगों ने पहले से प्लान कर लिया कि भाव कमजोर है, वीक प्राइस है, हम खरीदारी की तरफ तभी देखेंगे जब कोई ब्रेकआउट हो जाए तब, उसके पहले हम बाइंग साइड तो देखेंगे ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो वही प्राइस का मोमेंटम अब अभी ये लाइव मार्केट है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या प्राइस का इंपैक्ट है कि प्राइस कैसे मूव करेगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग दो चीजें रखते हैं कि क्लोजिंग के टाइम पर अगर प्राइस बिहेवियर बायर साइड करे, ठीक है, बिहेवियर बायर साइड करे या सेलर साइड करे, उसका कंफर्मेशन मॉर्निंग में होगा। देखिए कंसोलिडेशन दो तरीके से होता है सर, एक रेंज कंसोलिडेशन, एक रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन, कि प्राइस धीरे धीरे चढ़ रहा है, बहुत एग्रेसिव मोमेंटम नहीं है, तो वो भी हमारे लिए कंसोलिडेशन फेज है। ठीक है, प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है, कोई एग्रेसिव मोमेंटम नहीं, वो भी हमारे लिए कंसोलिडेशन फेज है, अगर ट्रेड लाइन को साथ में लेते हुए गिर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये एक रेंज है यहां पर इस तरीके से और प्राइस इस रेंज को ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पैरेलल रेंज हुआ जिसके अंदर प्राइस मोमेंटम कर रहा है। प्राइस ये एक पैरेलल रेंज है जिसके अंदर प्राइस क्या कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये रेंज कंसोलिडेशन है, ये रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन है। हम जो यूज करने वाले हैं अपने प्राइस एक्शन के लिए वो यूज करने वाले हैं रेंज कंसोलिडेशन। अच्छा, रेंज कंसोलिडेशन को हम लोग बायर्स बिहेवियर बोलते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझिए, अगर कोई प्राइस एक दायरा बनाकर उसके अंदर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उसको हम बायर्स बिहेवियर बोलते हैं कि ये खरीदारों का व्यवहार है कि प्राइस को उन्होंने एक रेंज में रोक कर रखा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब इसका ब्रेकआउट वैलिडेशन हो जाए। ठीक है, अगर कोई प्राइस एक रेंज कंसोलिडेशन को ट्रेड कर रहा है कि प्राइस रेंज कंसोलिडेशन है कि प्राइस एक 100 रुपए और 98 रुपए के बीच में रुक कर रह गया सर, एक कंसोलिडेशन कर रहा है, रुक कर है,
और वो लगातार 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट या 2, ढाई, 3 घंटे तक का समय उसी रेंज में गुजार रहा है, उसी दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अचानक से एक कैंडल से ब्रेकआउट होता है, और वो कैंडल बॉडी साइज कैंडल है, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल है, उससे ब्रेकआउट होता है, तो उसका जब तक वैलिडेशन नहीं होगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे यहाँ डिमांड हायर हुई है, और जो डिमांड हायर हुई है उसके अबव सेलिंग प्राइस, सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं है उस रेंज के अबव, कि 100 और 98 के बीच में तो मान लिया खरीदारी और बिकवाली बराबर हो गई, डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई, तभी प्राइस इसी दायरे में फंस गया सर। लेकिन जब प्राइस इस रेंज से निकला तो हमको कंफर्मेशन चाहिए कि इस रेंज के अबव सप्लाई एग्रेसिव नहीं है, तभी तो प्राइस सस्टेन कर पाएगा, मोमेंटम कर पाएगा। अब देखिए एक रेंज में डिमांड सप्लाई बराबर चल रही है, ना बायर ज्यादा है ना सेलर ज्यादा है, कभी ना कभी ये डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी। लेकिन जब डिमांड एग्रेसिव हो तो ये भी कंफर्मेशन होना चाहिए कि ऊपरी स्तर पर कोई सेलर नहीं है, इसी रेंज में फाइट चल रहा है बायर सेलर का। अगर हायर प्राइस पर भी सप्लाई एग्रेसिव है तो वो आपके लिए बहुत वहां पर दिक्कत की बात होती है। इसको हम सेंटीमेंट से पहचान लेते हैं, ठीक है, इसको हम सेंटीमेंट से बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आज का प्राइजेक्शन है आपके लिए, कल हम लोगों ने यही ट्रेड प्लान किया क्या कि प्राइस ये कंसोलिडेशन फेज बॉटम के पास बना रहा है इस तरीके से। कितने टाइम फ्रेम देखिए, 1:35 से लेकर 13:35 का टाइम है, यहाँ टाइम लिखकर आता है और डेट लिखकर आती है, 13:35 का टाइम है और ये है 15:25, ठीक है। तो देखिए पूरा लगभग 1:30 बजे से लेकर क्लोजिंग तक 2 घंटे का कंसोलिडेशन फेज था ये, ठीक है। अब ये बायर्स बिहेवियर तो है कि खरीदार इसी तरीके से खरीदारी करते हैं, तो बायर्स बिहेवियर का इंपैक्ट क्या होगा, प्राइस ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, डिमांड एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन डिमांड तो एक्स्ट्रा होगी, लेकिन प्राइस का मोमेंटम, सेंटीमेंट क्या है, डाउन साइड गिर कर आया, और ये डाउनफॉल का जो प्राइस है एक रेंज को कंसोलिडेट कर रहा था। अब जब भी डिमांड एग्रेसिव होगी तो प्राइस का सस्टेन करना बहुत जरूरी है ना, इस रेंज के अबव कोई सेलिंग नहीं है, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, ब्रेकआउट वैलिडेशन से। अब प्राइस ने क्या किया, मॉर्निंग को गैप अप किया और गैप अप के साथ फर्स्ट कैंडल बनाया इन्वर्टेड हैमर। तो अगर अब प्राइस देखिए कोई भी ब्रेकआउट, कोई भी सस्टेनेबल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल से ही होता है, ठीक है। अब प्राइस इस हाई के ऊपर तो निकला, लेकिन पहली कैंडल के देखिए तीसरी कैंडल में, ये 9:25 का कैंडल है और इस 9:25 की कैंडल ने इसके लो ब्रेक कर दिए। इन्वर्टेड हैमर कैंडल पहले ही एक वीक प्राइजेक्शन है। कैसे वीक प्राइजेक्शन है सर, सेलर्स का प्राइजेक्शन बोलते हैं ना इन्वर्टेड हैमर कैंडल, कि कोई प्राइस 100 रुपए से चलकर 102 रुपए तक गया, लेकिन क्लोजिंग तक दोबारा 100 रुपए आ गया। तो एक बड़ी खरीदारी को काटने वाले सेलर, ये सिर्फ सप्लाई नहीं है, बाइंग को काट कर सप्लाई है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक एग्रेसिव सेलिंग बिहेवियर है जब तक कि उसके हाई ब्रेक ना हो। अगर हाई ब्रेक हो जाए तो ये उतना ही एग्रेसिव से अल्ट्रा एग्रेसिव हो जाता है बायर साइड, ठीक है। ये पॉइंट आगे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किसी इन्वर्टेड हैमर के हाई का वैलिडेशन सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट होता है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, वैलिड ब्रेकआउट, ठीक है। और ये कंफर्मेशन आपको मिल गया कि ये यहां पर ब्रेकडाउन मिल गया, तो इस रेंज के जो भी बायर है ये तय हो गया कि सेलर से बायर यहां तो प्राइस बचा ले गया अपना, लेकिन हायर प्राइस की जो सप्लाई है उसके सामने सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये कंफर्मेशन हो गया। पहली कैंडल 9:15 की इन्वर्टेड हैमर, उसके लो ब्रेक हो गए। अब प्राइस क्या करने आया, रिटेस्ट करने आया इसी प्राइस को, और वहां से मोमेंटम आपके सामने है। देखिए अभी हम यहां से 49,500 के आसपास से, और जो लो लग गए 49,100 के आसपास के हैं, लगभग 300 350 पॉइंट का डायरेक्शन मूव है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे तो ये भी एक मोमेंटम है, और उसके बाद ये WM फॉर्मेशन का दूसरा मोमेंटम। बात क्लियर हो रहा है। तो ये जो है इन्वर्टेड हैमर की प्राइस कंसोलिडेट करेगा, अपनी रेंज से निकलने की कोशिश करेगा। अब देखिए कंसोलिडेशन क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, पहला पॉइंट समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग करने वाले क्या हैं, अब एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड प्लान क्या होगा। प्राइस अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग से पहले, जैसे आज के लिए कल का दिन क्या है, प्रीवियस डे, ठीक है। आज के लिए कल का दिन क्या है, मैं कोई और चार्ट यूज करूं, यहां पर देखिए ये चार्ट है आपके लिए PEL का, प्राइमल एंटरप्राइजेस का चार्ट है। यहां पर अगर आप देखें प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, अब प्राइस डाउन ट्रेंड हुआ और डाउन ट्रेंड के बाद इस रेंज में ये देखिए 2.25 से लेकर ये कंसोलिडेशन किया। अब ये कंसोलिडेशन था, ऊपर से सप्लाई आ रही थी गिरावट के साथ, ठीक है। तो प्राइस अगर इस कंसोलिडेशन के बाद हाई की तरफ निकला, सस्टेन इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब अगर इस इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हो जाए तो ये डिमांड बहुत एग्रेसिव है, मोमेंटम बहुत शार्प होगा, ठीक है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस रेंज का कंसोलिडेशन प्रीवियस डे, और उसके बाद ये हाई ब्रेक करने की कोशिश, इस पूरी रेंज का ये हाई ब्रेक करने की कोशिश, ठीक है। लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया, इसका मतलब है ऊपरी स्तर पर एक सप्लाई एग्रेसिव है। मॉर्निंग की पहली 9:15 की कैंडल आपको बता देती है ये बात, और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है। क्या है सर, सेल ऑन राइज प्राइस है, सिर्फ बेचने की सोचिए और कुछ नहीं,
ठीक है। तो कंसोलिडेशन का बिहेवियर, उसके बाद का फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको बताएगा कि आपको क्या ट्रेड प्लान करना है। अब ये कंसोलिडेशन यहां पर हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ये हाई ब्रेक हुए, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया, सप्लाई उठाकर लाया। इसका मतलब है कि एक रेंज निचले स्तर पर है जहां डिमांड सप्लाई बराबर है, खरीदार और बिकवाल अपनी पोजीशंस बराबर वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद उसके अबव जो रेंज है वहां सेलर्स एग्रेसिव पोजीशन बना के बैठे हैं। तो प्राइस यहां से डिमांड उठ के चली भी जाए तो सेलर यहां पे प्राइस को रुकने नहीं देंगे। तो जैसे ही पहली कैंडल का लो ब्रेक होता है मॉर्निंग को, कंफर्मेशन हो जाता है शॉर्ट सेलिंग का, वहीं पर हम शॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन समझिए, अगर प्राइस ये कंसोलिडेशन फेज यहां पर चला था, ठीक है, प्राइस ने एक रेंज बनाया और उसमें कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई तो इक्वल है। अब डिमांड सप्लाई इक्वल होने के बाद प्राइस अपनी पहली कैंडल से ब्रेकआउट करे, इसी तरीके से मान लेते हैं इन्वर्टेड हैमर, दो तरीके के ब्रेकआउट होंगे यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है, दूसरा बनता है ब्रेकआउट बॉडी साइज कैंडल, ठीक है, उसका रिटेस्ट चाहिए, इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अब प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज को ऐसे ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से पहले 1 घंटे 12 बजे से, देखिए जितने टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन होगा उसका एग्रेसिव बिहेवियर उतना ही स्ट्रांग होगा नेक्स्ट सेशन में। समझिए, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है प्रीवियस डे 1 डेढ़ 2 घंटे क्लोजिंग से पहले कंसोलिडेशन करके क्लोज किया। अब क्लोजिंग के बाद ये डिमांड और सप्लाई इक्वल का कंफर्मेशन है कि प्राइस पैरेलल रेंज को कंसोलिडेट कर रहा है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब अगर हायर प्राइस पे सप्लायर एग्रेसिव नहीं है तो डिमांड कभी ना कभी ज्यादा होगी, जो कि हर बार होती है। जैसे कि आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का चार्ट ये आपने लगाया, ये क्या है, ये कंसोलिडेशन फेज। अब इस कंसोलिडेशन में डिमांड ज्यादा हुई लेकिन हायर प्राइस पे सेलिंग एग्रेसिव थी, उसका कंफर्मेशन यहां मिल गया, तो वहां से आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये 500 पॉइंट बाजार वहां से गिर चुका है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको लाइव मार्केट में सेशन किया, आपको दिखे कि प्राइस का मोमेंटम एग्रेसिव बिहेवियर पकड़ता कैसे। ये पूरा मोमेंटम आपके सामने का है, रिसेंट है अभी का भी, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए ये कंसोलिडेशन फेज, अब प्राइस निकल कर गया, ऊपर सप्लाई एग्रेसिव थी। अगर प्राइस यहां पर सप्लाई एग्रेसिव ना हो, डिफेंसिव सप्लाई हो, तो डिफेंसिव सप्लाई को समझिए क्या होता है सर। डिफेंसिव सप्लाई होती है कि प्राइस इस रेंज का पहला कैंडल जो ये बना रहा है, ठीक है, तो पहली कैंडल में तो रिजेक्शन दिखेगा, लेकिन इस कैंडल के लो ब्रेक होंगे, वो सस्टेन नहीं करेंगे। सस्टेन ना करने का मतलब हुआ क्लोजिंग कॉन्जिक्यूटिव 2 या 3 कैंडल नहीं मिलेगी। इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद कॉन्जिक्यूटिव 2 या 3 कैंडल कभी क्लोज नहीं होंगे। वो लोअर टाइम फ्रेम का हम लोग देखते हैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम का। अगर 5 मिनट ट्रेड कर रहे हैं तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे इसके नीचे कॉन्जिक्यूटिव 2-3 कैंडल क्लोज कर रहे हैं क्या, तो 6, 7, 8 मिनट तक लगातार प्राइस ट्रेड करना चाहिए पहली कैंडल के लो के नीचे। इसका मतलब है सेलिंग अग्रेसिव है। अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है अगले 8-10 मिनट लगातार इस कैंडल के लो के अब यहां पे रुकने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो सप्लाई है वो एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव सप्लाई है। तो बायर हो सकता है कि उस सप्लाई को काटते हुए मोमेंटम हायर साइड प्राइस को करा ले जाए, डिमांड एग्रेसिव हो जाए उस टाइम पर, ठीक है। इसका कंफर्मेशन कैसे होगा जरा वो समझिए। प्राइस पहली कैंडल तो इन्वर्टेड हैमर ही बनाएगा, ठीक है, पहली कैंडल का बिहेवियर इन्वर्टेड हैमर ही होगा, नो डाउट, लेकिन उसके बाद प्राइस क्या करेगा, उस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक करेगा। इसका मतलब हुआ कि प्राइस का कंसोलिडेशन फेज का डिमांड एग्रेसिव हुआ, जिसकी वजह से ये हाई ब्रेक होगा, जो कि हर बार होता ही है। वो एग्रेसिव मोमेंटम के बाद जब ये हाई ब्रेक हुआ, इन्वर्टेड हैमर बना, तो ये पता लगा कि सेलिंग तो है लेकिन एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, क्योंकि प्राइस इस कैंडल के लो के अबव ही सस्टेन कर रहा है। फिर नेक्स्ट कैंडल आकर इसका हाई ब्रेक कर दे, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक सेलर्स बिहेवियर है सर, कि यहां पर जितनी खरीदारी हुई उतनी पूरी बिकवाली हो गई, ठीक है। जब ऐसी कोई सप्लाई आती है ना प्राइस में कि एक चलता हुआ प्राइस अचानक से गिरकर क्लोजिंग तक कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, तो उस प्राइस को और बायर्स हाथ भी नहीं लगाना चाहते, खरीदारी की तरफ वो देखते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है अपना कोई ना कोई डिस्काउंट मिलेगा, अभी प्राइस महंगा है तो हम सस्ता खरीदेंगे, क्यों महंगा खरीदें, तो दूर बैठते हैं। जैसे आज मॉर्निंग का प्राइस ने गैप अप किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, अब ये कैंडल बता रहा है कि ये बेरिश फॉर्मेशन है, अब इसके लो भी ब्रेक हो गए, तो जो भी खरीदार यहाँ पे प्लान कर रहे होंगे अपनी खरीदारी, जो भी बायर है वो यहाँ पे अपनी प्लान कर रहा होगा ना डिमांड के लिए कि और खरीदारी की जाए, तो उसको पता लग गया, जो स्मार्ट है वो जान गया कि अब यही 49,500 का बाजार हमको निचले स्तर पे खरीदारी का मौका देगा, 49,000, 48,500 कोई भी एक भाव देगा, तो हम वहां खरीदेंगे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 500 पॉइंट सस्ता खरीदेंगे, 1000 पॉइंट क्यों 500 पॉइंट महंगा खरीदें, घाटा और जाएगा सर, है ना। तो वहां पर बायर्स डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बावजूद अगर बायर डिफेंसिव मोड में नहीं है, तो इसका मतलब है उसका जो एक्यूमुलेशन का बिहेवियर होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा,
वो जो भी खरीदारी प्लान कर रहा है उसे पता है सेलर उसके सामने सस्टेन नहीं करेंगे, वो एक बड़ा कैपिटल लेकर बाजार में आज के दिन उतरा हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। ये इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट मैं आपको बता रहा हूं, जो ये बिहेवियर प्राइस का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा, इसी पहली कैंडल का हाई ब्रेक करेगा इन्वर्टेड हैमर का। तो जो बायर एक सेलर की एग्रेसिव सप्लाई के बाद नहीं डरे, उनके अंदर कोई फियर नहीं है, तो वो जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम भी बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है, वो मोमेंटम भी। तो पहली कैंडल, अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे एसएल एरिया बहुत छोटे होते हैं। बात क्या है, स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा होता है कि प्राइस रिटेस्ट करने आया, अब रिटेस्ट के बाद ये हाई का एसएल है। अगर आप यहां पर बियर स्प्रेड बनाए, क्रेडिट स्प्रेड, तो ये एसएल नहीं है, ये कॉस्ट का स्टॉप लॉस है। जो आप ट्रेड लेंगे यहां तक मोमेंटम होने के बाद भी वो आपका एक पैसा नहीं ले जाएगा, 5-10 पॉइंट हो सकता है देकर ही जाए, क्योंकि प्राइस हायर साइड जाएगा, विक्स डाउन साइड जाएगा, तो प्रीमियम जो है वो बहुत एग्रेसिव होंगे। देखिए लगातार ये हमारे ट्रेडर्स ट्रेड लगाते रहते हैं सर, और एग्रेसिव मोमेंटम को देखिए। आपके ट्रेड प्लान अगर बेहतर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। आपके ट्रेड प्लान, जैसे जो कल हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया, वो हमारे ट्रेड प्लान बहुत अच्छे हैं। पहले से मार्केट को हम लोग इतना बेहतर तरीके से समझते हैं कि अब हमसे कोई गलती की गुंजाइश हो ये बहुत कम संभावना है। तो हम एग्रेसिव ट्रेड्स करते हैं, एक एक घंटे में 2-2 3-3 पोजीशन हमारे ट्रेडर आसानी से ट्रेड करते हैं सर, है ना। तो वही आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप इस बाजार में सस्टेन करें। पहले तो आपके ट्रेड प्लान अच्छे होने चाहिए, प्राइस की समझ अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर क्या है ना, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है। प्राइस एक्शन पर पकड़ आपकी जब अच्छी होगी तो इंडिकेटर पे आप काम कर पाएंगे। जब आपकी प्राइस एक्शन, इंडिकेटर का काम है परफेक्ट एंट्री, इसके अलावा इंडिकेटर का कोई हेल्प नहीं होता है आपकी ट्रेडिंग में। इंडिकेटर का पूरा काम है परफेक्ट एंट्री विद लिमिट स्टॉप लॉस, कि आपका घाटा कम हो और एंट्री परफेक्ट बने। जैसे कि 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग हाई लो से यूज करते हैं, उसका परफेक्ट काम क्या है, इस जगह पर आपको उसने एंट्री दिया होगा, इस जगह पर पहली बार प्राइस आया नीचे, दोबारा जैसे ही आया लो ब्रेक, हाई ब्रेक होने से पहले ये शॉर्ट, तो ये एसएल एरिया आपके लिए बहुत छोटा है और टारगेट आपके लिए बहुत बड़े। लेकिन ये सेंटीमेंट कौन बताएगा कि एटीएम हाई यूज करना है या लो, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है ना, कि पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन के बावजूद बायर प्राइस को नहीं रोक पा रहा है, शॉर्ट सेल ऑन राइज का प्राइस है। बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ चीजों को समझिए, ठीक है। अब ऐसा कोई हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर कंसोलिडेशन हुआ हो, इन्वर्टेड हैमर बना हो और हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम, एग्रेसिव बिहेवियर बायर का, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन तो बायर्स बिहेवियर है, प्राइस हाई ब्रेक करेगा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, मतलब इस रेंज में तो सप्लाई दी जा रही है, ऊपर के प्राइस पर भी सेलर एग्रेसिव है, तो मोमेंटम डाउन साइड एग्रेसिव होगा। बात क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो यहां पर एक्यूमुलेशन बहुत एग्रेसिव होता है। जैसे इंट्राडे का अगर हम लोग चार्ट देखें तो एचयूएल का चार्ट अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, बिल्कुल कंफर्मेशन की तरह आपको बहुत अच्छे से चार्ट ये यहाँ पे बताएगा। 3-4 कैंडल बनी, ये 1:45 से कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई और पूरे सेशन चला। मॉर्निंग की 9:15 की पहली कैंडल इस कैंडल के हाई के अबव जाती है, इस पूरे कंसोलिडेशन फेज के हाई के अबव, और सप्लाई उठाकर लाती है। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद प्राइस इस लो के नीचे सस्टेन नहीं करता है, 1 2 3 इस हाई के अबव की लिक्विडिटी और उठा लाए, ठीक है। तो अब जैसे ये हाई निकलता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये मोमेंटम आपको मिलता है सर, ये मोमेंटम एग्रेसिव बिहेवियर, कि प्राइस में सेलर इस रेंज पे तो एग्रेसिव नहीं है, कहां होगा, हायर प्राइस पे हो सकता है। अब यहाँ 2330 पे एग्रेसिव नहीं था, 2370 पे, 65-68 पे एग्रेसिव था सर, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव थे, अगर ये सेलिंग एग्रेसिव है अब इस रेंज को काटेगी, अगर नहीं काट पाई तो ये बायर्स यहाँ पे कंसोलिडेट करा ले जाएंगे, ये प्राइस क्या हो जाएगा, रेंज में रह जाएगा। अगर यही ब्रेकडाउन मिल जाए तो ये एक एग्रेसिव डाउनफॉल होगा, ये रेंज ब्रेक होने के बाद। लेकिन मॉर्निंग का पहला मोमेंटम तो आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, 30-35 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस के बिहेवियर पर जब आप काम करेंगे, क्या क्या चाहिए सर, प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो कि एक बॉटम कंसोलिडेशन के साथ हुई हो, या रेजिस्टेंस के पास टॉप का कंसोलिडेशन होगा, उसका सेटअप अलग होता है सर, उसको ट्रेड प्लान भी हम लोग अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब टॉप नियर बाय रेजिस्टेंस कोई कंसोलिडेशन चल रहा हो, डे हाई के पास कोई कंसोलिडेशन चल रहा हो, उस कंसोलिडेशन को आप कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीजों पे काम करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पहले एक सेशन पहले क्लोजिंग के आसपास के कंसोलिडेशन देखने हैं, उस एक पैरेलल रेंज के कंसोलिडेशन का मॉर्निंग को जब हाई ब्रेक होगा वहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर उस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के लो ब्रेक होते हैं तो मोमेंटम आपको मॉर्निंग की 9:25 9:30 की पहली कैंडल से मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर उसी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मोमेंटम हायर साइड आपको मिलेगा और वो एग्रेसिव मोमेंटम होगा। ऐसे ट्रेड मैक्सिमम आपके 11 बजे तक हर हाल में एंड हो जाते हैं।
जैसे आप बैंक निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जो भी ले रहे हैं, हमारे ट्रेडर्स भी ले रहे हैं, तो उनका ये मोमेंटम उनको मिल गया। 500 पॉइंट का मोमेंटम इंट्राडे बैंक निफ्टी, और क्या चाहिए सर? अब तो हम उसी में जो हमने एक बार अर्न कर लिया उसी का 10-15% का रिस्क लेते रहेंगे, सेल और राइज करते जाएंगे। हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया बाजार। ठीक है, मॉर्निंग का अगर पहला ट्रेड आपका अच्छा जाता है फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाती है चीजें। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, हमारी लर्निंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी, और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में लिंक करना चाहें तो मैं पिन कर दूंगा लिंक कमेंट सेक्शन में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।